नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन तीनों मुख्यमंत्रियों पर बैन लगने जा रहा है। अमेरिका ने आदेश जारी कर दिया है, यानी कि विश्व गुरु के गुरु ने इस बात का संकेत दे दिया है कि इन तीनों मुख्यमंत्रियों पर बैन लगा दिया जाए। चेहरा आप सभी लोगों के सामने है और आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये लोग कैसे धर्म के उन्माद में इतना व्यस्त हैं। ये जिस तरीके से जातिवाद फैला रहे हैं, ये लोग जिस तरीके से अन्य धर्मों को परेशान कर रहे हैं और सनातनी का चोला पहनकर सनातन को जो अपमान कर रहे हैं। दोस्तों, आज इस पर अमेरिका की एक ऐसी रिपोर्ट आ गई है जिससे ऐसा लग रहा है कि इन तीनों मुख्यमंत्रियों पर बैन लग जाएगा। नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, नाम है हेमंत शर्मा का और नाम है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। यानी कि इन तीनों जो कि भाजपा के ही ये बड़े दिग्गज नेता हैं, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये लाडले मुख्यमंत्री हैं। हिंदू मुसलमान भी ये लोग अच्छा कर लेते हैं, यानी कि इनके पास अच्छा ज्ञान है हिंदू मुसलमान करने का। लेकिन दोस्तों, ऐसी खबर आ जाएगी कि अमेरिका इन तीनों मुख्यमंत्रियों पर बैन लगाने जा रहा है तो शायद आप लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान अखबार में ये खबर भी छप गई है। जरा आप सब लोग देखिए, लिखा भी है, योगी धामी समेत 3 मुख्यमंत्रियों पर बैन की मांग से भड़की भाजपा, आरएसएस पर भी निशाना। यानी कि आरएसएस को भी बैन करने की मांग उठ रही है और ये मांग सिर्फ अमेरिका की नहीं है, बल्कि आप में से ज्यादातर लोग कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि आरएसएस को बैन कर दीजिए। यहां तक कि कांग्रेस ने पहले ही कहा है कि अगर हमारी सरकार केंद्र में आई तो हम आरएसएस को बैन कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका जैसे देशों में ये खबरें प्रसारित होने लगी हैं, ये माहौल बनने लगा है कि आरएसएस पर बैन लगा दो, योगी आदित्यनाथ पर बैन लगा दो, यहां तक कि हेमंत बिश्व शर्मा पर बैन लगा दो और पुष्कर सिंह धामी पर बैन लगा दो। अब देखिए, भाजपा तिलमिला गई है, क्योंकि भाई अमेरिका को विश्व गुरु का गुरु माना जाता है ना, डोनाल्ड ट्रंप को विश्व गुरु का गुरु माना जाता है। और जब विश्व गुरु के गुरु ने आदेश जारी किया है या फिर उस देश से खबर आई है तो स्वाभाविक है इसका कुछ न कुछ इफेक्ट जरूर पड़ेगा। अब देखिए खबर क्या कह रही है। लिखा है कि अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता आयोग एक सुनवाई के दौरान योगी धामी और हेमंत पर बैन करने की मांग उठाई गई। इस पर भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो भाजपा ने क्या कहा है, और अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता आयोग में एक सुनवाई के दौरान ऐसी मांग क्यों की गई है, इसको लेकर हम सभी लोग यहां पर चर्चा करेंगे। देखिए, लिखा भी है, अमेरिका में धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की सुनवाई बैठक में भारत के 3 भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिसमें पुष्कर सिंह धामी, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिश्व शर्मा पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी गई है। इस पर उत्तराखंड भाजपा ने कड़ा विरोध जताया है। अमेरिका में सुनवाई के दौरान आरएसएस भी निशाने में आ गया है। देखिए, लिखा है, अमेरिका में हाल ही में हुई आयोग की बैठक में एक एक्टिविस्ट ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की थी। कई वरिष्ठ नेताओं, विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस को भी निशाने पर लेने का प्रयास भी किया था। लिखा है कि भाजपा की तीखी प्रतिक्रिया, यानी कि जब अमेरिका में ऐसी आवाज उठी कि 3 मुख्यमंत्रियों पर बैन लगा दीजिए और जो हिंदू संगठन चल रहे हैं उन पर बैन लगा दीजिए, यहां तक कि आरएसएस पर बैन लगाने की बात कही गई। ठीक है, और अब इधर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई है, भाजपा ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। देखिए, लिखा भी है, इसे लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आयोग की सुनवाई बैठक पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का आरोप लगाया। भट्ट ने कहा कि इस सुनवाई में 3 ऐसे मुख्यमंत्रियों को घेरने की कोशिश की गई जो हिंदू संस्कृति, सनातन परंपरा और राष्ट्र हित की खुलकर बात करते हैं। उत्तराखंड में धामी यूसीसी कब्जों और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। दोस्तों, ये सच्चाई है कि जिन्हें हम सब लोग सत्य सनातनी मानते हैं, आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा कि क्या सच में ये लोग सनातन का पालन करते हैं। भाई, अब तो मुसलमान भी ये मांग करने लगे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए ना, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। जिस तरीके से गौ तस्करी की जाती है, रोक लगाइए। लेकिन सबसे ज्यादा गौ तस्करी उत्तर प्रदेश में हो रही है। अब कहने को तो साधु संतों की सरकार है, सनातनियों की सरकार है, लेकिन सबसे ज्यादा गौमांस यही उत्तर प्रदेश से एक्सपोर्ट होता है। तो आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग
मतलब सनातन का चोला पहनकर सनातन को अपमान कर रहे। बाकी मुसलमानों के लिए इनके दिल में जो नफरत है ना, वो हम सब लोग आए दिन देखते हैं कि मुसलमान नमाज ना पढ़ सके, मुसलमान ऐसा ना कर सके, मुसलमान वैसा ना कर सके, तरह तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। वो तो अच्छा है कि देश में अदालत है, संविधान है, कानून है, नहीं तो ये लोग पता नहीं क्या से क्या कर दें। अब देखिए खबर में लिखा भी है, सनातन और हिंदू परंपरा को बचा रहे हैं धामी और योगी आदित्यनाथ। यानी कि भाजपा लगातार यहां पर बचाने की कोशिश कर रही है योगी आदित्यनाथ, हेमंत विश्व शर्मा और पुष्कर सिंह धामी को। देखिए लिखा भी है, महेंद्र भट्ट ने कहा कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने माफिया व कट्टरपंथ के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की है और वो लगातार कर भी रहे हैं। उधर असम में हेमंत विश्व शर्मा लगातार घुसपैठ और जनसंख्या असंतुलन जैसे मुद्दे पर मुखर है। प्रदेश अध्यक्ष बोले कि अपने ही देश में अपनी भूमि को बचाने, अपनी संस्कृति, अपने मंदिरों और अपनी पहचान की रक्षा को आवाज उठाना किसी भी नजरिए से गलत नहीं है। कुछ लोगों को दिक्कत सिर्फ इस बात से है कि अब हिंदू समाज खुलकर अपनी पहचान, अपने हक की बात करने लगा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनता का विश्वास नहीं जीत पाते, वही विदेशी मंचों पर जाकर देश की छवि खराब करने में जुट जाते हैं। दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सभी मुख्यमंत्री राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। जिन तत्वों को जनता नकार चुकी है, अब वो विदेशी धरती पर जाकर देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। तो यहां पर कांग्रेस का नाम तो नहीं लिया गया, किसी भी विपक्षी दल का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कुछ एक्टिविस्ट हैं या सोशलिस्ट हैं या फिर कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे एजेंसीज हैं, यानी कि इन लोगों ने शायद ये आवाज उठाई है विदेश जाकर के कि योगी आदित्यनाथ, धामी और हेमंत विश्व शर्मा, ठीक है, इन तीनों पर बैन लगा दीजिए। मांग तो ये भी उठी कि हिंदू परिषद पर भी बैन लगा दीजिए, मांग ये भी उठी कि आरएसएस पर बैन लगा दीजिए। अब दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा है कि वैश्विक मंच पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, आखिरकार इन लोगों ने इतनी बड़ी मांग क्यों कर दी, वो भी अमेरिका में जाकर के। ठीक, अब देखना यह है कि अमेरिका में जो मांग उठी है उसका असर भारत में कितना पड़ता है, भाजपा में कितना पड़ रहा है। हम सब लोग देख रहे हैं कि भाजपा का हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता इस समय इसी मामले में एक्टिव है, लगातार सफाई दे रहा, बयानबाजी कर रहा है। लेकिन अमेरिका क्या कोई दबाव डालेगा भारत पर? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहेगा कि अपने मुख्यमंत्रियों पर बैन लगा दीजिए, वो चुनाव ना लड़ पाए, वो किसी पद को ग्रहण न कर पाए? क्या ऐसा कोई आदेश जारी हो सकता है? अब देखना यह है कि सरकार का स्टैंड क्या होता है। वैसे तो लोग कहते हैं कि भाई विश्व गुरु के गुरु हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, माना जाता है, लोग कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रंप खुद कहते हैं कि मोदी जी जब भी फोन करते हैं सर सर किया करते हैं। ठीक है, बाकी आप सब लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहेंगे? अमेरिका में जो मांग उठी है बैन लगाने की, इस पर आप लोगों की प्रतिक्रिया क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।